नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इतिहास को याद करने के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण ट्रिक देखेंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन यहाँ की एक एक जो यहाँ से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स रहेंगे आपके लिए। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, दिल्ली पर किन किन राजाओं की बादशाहत रही। ठीक है ना। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है, जी के ट्रिक को सलाम। ठीक है ना, ये ट्रिक है जी के ट्रिक को सलाम। तो देखिए, तो सबसे पहले किसकी बादशाहत थी, देखिए गुलाम वंश। ठीक है ना। जी के से खिलजी वंश। ठीक है, तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, जी के। देखिए जी के ट्रिक को सलाम, तो जी के टी से जाएगा तुगलक वंश। ठीक है ना। और सलाम का देखिए सलाम यस यल यम, सलाम का यस यल यम है। ठीक है ना। तो यस फास्ट सैयद वंश, यल से लोधी वंश और यम से मुगल वंश। ठीक है ना। तो देखिए याद रखिएगा, जी के टी यस यल यम है। ठीक है ना। तो जी से गुलाम वंश, खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, ये से सैयद वंश, यल से लोधी वंश और यम से मुगल वंश। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, जी के ट्रिक को सलाम, दिल्ली पर किन किन राजाओं की बादशाही रही उसका जो है ट्रिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, देखिए बाबर के द्वारा भारत में प्रमुख युद्ध और मृत्यु। ठीक है ना। तो ये ट्रिक है, बाबर ने कौन कौन सी लड़ाई लड़ी थी, युद्ध लड़ी थी, उसका ट्रिक है। ट्रिक क्या है, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। ये ट्रिक आपने बहुत बार पढ़े होंगे। ठीक है ना। तो नहीं पढ़े तो फिर भी दोस्तों इसको पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 26 यानी कि 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है ना। तो 26 में पानी पिया यानी कि पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है। और 27 में खाना खाया, तो 27 कब में, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ बाबर और राणा सांगा के बीच में। ठीक है ना। तो उसके बाद 28 में चल दिया, चल दिया यानी कि चंदेरी, च से चंदेरी, च से चल दिया। तो 1528 में क्या हुआ, चंदेरी का युद्ध हुआ, किसके बीच, बाबर और मेदिनी राय के बीच। ठीक है। और 29 में क्या हुआ दोस्तों, 29 में घर गया, 29 में घर गया यानी कि घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में, किसके बीच, महाराणा प्रताप, अरे महाराणा प्रताप नहीं, मतलब बाबर और महमूद लोदी के बीच में। ठीक है। और क्या है, 30 में मर गया यानी कि 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। ठीक है ना। तो फिर से देख लीजिए, बाबर द्वारा प्रमुख युद्ध कौन कौन से लड़ेंगे भारत में। तो 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी। ठीक है। 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ मेदिनी राय और बाबर के बीच में। 1527 29 में घाघरा का युद्ध महमूद लोदी। ठीक है। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला ट्रिक देखते हैं दोस्तों। अगला ट्रिक क्या है, अकबर के शासन काल के नवरत्न। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अकबर के शासनकाल में कौन कौन नवरत्न थे, नौ लोग थे। ठीक है। तो ट्रिक क्या है, बात बात पे MDH, बात बात पे MDH। ठीक है ना। तो BAT। तो देखिए BAT, बी से हो गया बीरबल, ए से हो गया अबुल फजल, टी से हो गया तानसेन। ठीक है। तो ये हो गया बात, पहला बात हो गया। उसके बाद देखिए फिर बात है, तो बी से भगवान दास, ए से क्या है अब्दुल रहीम खाना और टी से है टोडरमल। ठीक है ना। तो 6 लोग हो गए। और उसके बाद देखिए क्या है, बात बात पे MDH। तो उसके बाद आगे क्या, पे क्या है साइलेंट है, MD। तो MD देखिए क्या है, मानसिन और मुलादो प्याजा। ठीक है ना। तो एक लोग रहते हैं, कम पड़े क्या, बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास 4 लोग हो गए, अब्दुल रहीम खाना 5 लोग, टोडरमल 6 लोग, मान सिंह 7 लोग, मुरादो प्याजा 8 लोग। ठीक है। तो लगता है कि इसमें एक छोड़ दिया है। तो बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास, अब्दुल रहीम खाना, टोडरमल, मान सिंह और मुलादो प्याजा। ठीक है। तो इसमें एक छोड़ दिया है, तो एक आप कमेंट करके बताइएगा, उसको गूगल पर सर्च कीजिएगा कि 9 लोग कौन कौन से। ठीक है। तो इतना आप याद रखिएगा जितना मैंने बताया है इसमें। ठीक है ना। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए अब देखिए क्या है, सभी मुगल सम्राट के नाम याद करने का ट्रिक है। कौन कौन मुगल सम्राट थे, देखिए ट्रिक क्या है, भाजी सब्जी फार माँ साब। ठीक है ना, भाजी सब्जी फार माँ साब। देखिए तो भाजी, तो BHAJI होता है ना, BHAJ। तो देखिए यहाँ पर ट्रिक देख लीजिए इसका, बाबर, हुमायूं, बीच में कुछ दिन शेषा रहा था। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय और अकबर द्वितीय। ठीक है ना। तो यहाँ से देख लीजिएगा फिर से, सबसे पहले देखिए बाबर, बाबर बी से बाबर, H से हुमायूं, A से अकबर, J से जहांगीर, S से शाहजहां, A से औरंगजेब, B से बहादुर शाह, J से जानदार शाह, I से फर्रुखसियर। ठीक है। और M से मोहम्मद शाह और A से आलमगीर द्वितीय, S A से शाह आलम द्वितीय, A से अकबर द्वितीय। ठीक है ना। तो ये था दोस्तों, देखिए सभी मुगल सम्राट के नाम याद करने का ट्रिक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उपवेदों के नाम याद करने का ट्रिक है, अगाध आयु, अगाध आयु। ठीक है ना। देखिए अ से होता है अर्थशास्त्र,
ठीक है। गा से देखिए गंधर्व वेद है, फिर घ से है ध से है धनुर्वेद और आयु से आयुर्वेद। तो ये 4 उपवेद हैं, ठीक है ना। देखिए अर्थशास्त्र है, धनुर्वेद है, गंधर्व वेद है और आयुर्वेद है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए ये तो वही है, बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध पानीपत का कौन कौन सा जो है बाबर ने लड़ा था, अभी हमने देखा था। पानीपत का युद्ध था, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए महमूद गजनवी के समय के विद्वान, महमूद गजनवी के समय के विद्वान, ठीक है। तो कौन ट्रिक क्या है, फूफा, FUFA। तो एफ से हो जाएगा फारूकी, यू से हो गया उतबी, एफ से हो जाएगा फिरदौसी, ए से हो जाएगा अलबरूनी। तो ये महमूद गजनवी के समय के विद्वान हैं 4 लोग, फारूकी, उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जहांगीर के समय आए प्रमुख विदेशी यात्री, जहांगीर के समय आए प्रमुख विदेशी यात्री का नाम याद करने का ट्रिक क्या है, हार्ट मैसाज, हार्ट मैसाज। तो ह से हॉकिंस, ट से टॉमस रो, ठीक है ना, टॉमस रो। फिर मै से मैनरिक और सा से सादिफ, ठीक है। तो हार्ट मैसाज, ज से ज क्या, ज इसमें साइलेंट है। तो हॉकिंस, टॉमस रो, मैनरिक और सादिफ, ठीक है ना। एक बार पढ़े रहेंगे दोस्तों तो आपको जो है एग्जाम में याद आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं। अब देखिए महाराष्ट्र के लोक नृत्य याद करने का ट्रिक है तला दही। देखिए त से तमाशा, ला से लावड़ी, द से दड़ही, ठीक है, या दड़ी दही कर सकते हैं, या और दही हांडी, ठीक है ना। तो ये हो गया तमाशा, लावड़ी, दड़ी दड़ी और हंडी, ठीक है ना। तो ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य याद करने का ट्रिक है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए बाबर द्वारा जीते गए 4 युद्ध, तो फिर से वही आ गया है, पानीपत, खानवा, चंदेरी, ठीक है, और घाघरा। तो 1526, 27, 28, 29, 30 में मर गया था। तो 1526 में पानीपत, 27 में खानवा, 28 में चंदेरी और 1529 में घाघरा, ठीक है ना। ये तो हो गया। आगे देखते हैं। अब देखिए जैन धर्म के अनुयायी शासकों के नाम, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म के अनुयायी शासकों के नाम। ट्रिक क्या है, काकू, क्या है, काकू, KAACU, ठीक है ना। जैन धर्म के अनुयायी शासकों के नाम। तो के से हो गया कलिंग नरेश खारवेल, ए से हो गया अजातशत्रु, फिर ए से हो गया अमोघ वर्ष, ठीक है, और सी से हो गया चंद्रगुप्त मौर्य और यू से हो गया उदय, ठीक है ना, उदयन, ठीक है। तो देखिए काकू याद रखिएगा, कलिंग नरेश, के से कलिंग नरेश खारवेल, ए से अजातशत्रु, फिर ए से अमोघ वर्ष, सी से चंद्रगुप्त मौर्य, यू से उदयन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा जैन धर्म के अनुयायी शासक, ठीक है ना, जैन धर्म को संरक्षण देने वाले कर सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए असम के कुछ नृत्यों का नाम। तो देखिए असम के कुछ नृत्य हैं, ट्रिक है नमक, न से हो गया क्या, नट पूजा, म से महाराज, क से कली गोपाल, ठीक है ना। तो ये असम के नृत्य हैं, याद रखिएगा, नट पूजा, महाराज, कली गोपाल, ठीक है। आपसे पूछ जाएगा बताइए कि कली गोपाल किस राज्य का जो है, ये किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है ना। तो आपको बताएंगे क्या, असम, ठीक है ना। तो असम के ट्रिक है, याद रखिएगा असम का याद करने का, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के मुख्य स्थान है जहाँ पर उस सभ्यता का वजूद सर्वाधिक था, ठीक है ना। तो देखिए क्या ट्रिक है, आज GPRS को हर कोई जानता है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। मतलब ये देखिए केवल GPRS याद रखिएगा, GPRS, ठीक है ना, GPRS। तो गुजरात, पंजाब, राजस्थान और सिंध। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य स्थान है गुजरात, पंजाब, राजस्थान और सिंध, ठीक है ना। उस सभ्यता का वजूद मौजूद था, ठीक है। अब देखिए क्या है दोस्तों, मध्यकालीन भारत के सल्तनत काल के वंश, मध्यकालीन भारत के सल्तनत काल के वंश। तो देखिए ट्रिक क्या है, गुल खिले तुम शायद लोगे, गुल खिले तुम शायद लोगे। तो गुल से गुलाम वंश, जिसके शासनकाल कब से कब तक है, 1206 से 1290। गुल खिले, खिले से खिलजी वंश, 1290 से 1320। तुम, गुल खिले तुम से तुगलक वंश, 1320 से 1398। शायद, शायद से सैयद वंश, 1398 से 1451। और लोगे से लोधी वंश, 1451 से 1526, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। मध्यकालीन भारत के सल्तनत काल के वंश क्या ट्रिक है, गुल खिले तुम शायद लोगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं। देखिए सिखों के 10 गुरुओं के नाम याद करने का ट्रिक तो यहाँ पर लिखा गया है, देख लेते हैं। नानक अंग दान कर अमर हो राम के पास चले गए, लेकिन अर्जुन ने गोविंद की राय ली और कितनी बहादुरी से खुद गोविंद बन गए। तो ये सिखों के 10 गुरुओं के नाम क्रम से आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए नानक, सबसे पहले नानक लिखा है, नानक अंग दान कर अमर हो राम के पास चले गए, ठीक है। तो नानक से हो जाएगा गुरु नानक देव, सिखों के प्रथम गुरु, ठीक है।
और उसके बाद है गुरु नानक देव के बाद गुरु अंगद देव, दूसरे गुरु, देखिए क्रम से है, ठीक है ना। सबसे पहले गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, उसके बाद देखिए अमर होकर, देखिए गुरु नानक अंगदान कर यानी कि गुरु अंगद देव अंगदान कर अमर हो गए, अमर यानी कि गुरु अमरदास, ठीक है ना, गुरु अमरदास, देखिए अमर होकर राम के पास चले गए तो गुरु रामदास, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, लेकिन अर्जुन ने गोविंद की राय ली, तो अर्जुन ने यानी कि गुरु अर्जुन देव, उसके बाद क्या राय ली, तो किसी को देखिए अर्जुन ने गोविंद की राय ली, तो उस गुरु अर्जुन देव के बाद गुरु हर गोविंद, ठीक है ना, गुरु हर गोविंद। उसके बाद क्या देखिए गोविंद की राय ली और कितनी बहादुरी से, ठीक है ना, तो गुरु देखिए राय ली तो गुरु हर राय, ठीक है ना। उसके बाद गुरु हर किशन, उसके बाद गुरु तेग बहादुर, ठीक है ना, बहादुरी से खुद गोविंद बन गए, बहादुरी से बाद देखिए गुरु तेग बहादुर के बाद गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो ये सिखों के 10वें गुरु के नाम याद करने का ट्रिक है, ठीक है ना, याद रखिएगा, इसको ट्रिक याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नानक अंगदान कर अमर हो राम के पास चले गए, लेकिन अर्जुन ने गोविंद की राय ली और कितनी बहादुरी से खुद गोविंद बन गए, ठीक है। गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हर गोविंद, गुरु हर राय और गुरु हर किशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। एक और देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए हड़प्पा सभ्यता के निवासी इन धातुओं से परिचित थे, तो देखिए कौन कौन सी धातुओं से परिचित थे दोस्तों। ये क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सी धातु है कि जिससे हड़प्पा सभ्यता जो हड़प्पा वासी थे वो परिचित नहीं थे, ठीक है ना। तो आपको ये याद रहेगा तभी आप इसको कर पाएंगे। तो देख लीजिए हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन कौन धातुओं से परिचित हैं, तो ट्रिक क्या है, सोचता सिटी, तो सो से सोना, ठीक है, ची से चांदी, च से चांदी हो गया, ता से तांबा और सोचता सिटी, सी से सीसा और टी से टिन, तो सोचता सिटी, ठीक है ना। तो सो से सोना चांदी तांबा सीसा टिन, तो ये हड़प्पा जो वासी थे वो इन सब का उन्हें ज्ञान था, सोना चांदी तांबा सीसा और टिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध, इसका ट्रिक है देवरा चोर बा सर, ठीक है। तो हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध, तो देवरा से हो गया देवरा का युद्ध 1531 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, देवरा का युद्ध 1531 में हुआ था। और देवरा चोर से चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 में, ठीक है ना। बा से हो गया बिलग्राम का युद्ध 1540 में, और सर से हो गया क्या, सरहिंद का युद्ध, तो ये कौन लड़ा था, हुमायूं लड़ा था, ठीक है ना। सरहिंद का युद्ध 1555 में, तो ये चारों युद्ध याद रखना बहुत ही जरूरी है। देवरा का युद्ध 1531 में, चोर से चौसा का युद्ध 1539 में, बा से बिलग्राम का युद्ध 1540 में, सरहिंद का युद्ध 1555 में, ठीक है ना। तो देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध और सरहिंद का युद्ध, ठीक है ना, 1531, 1539, 1540, 1555, तो ये लड़ा था कौन, हुमायूं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जहांगीर के शासनकाल में आने वाले विदेशी यात्री, ट्रिक क्या है, थॉमस ने फीका में हॉट टी पिया था, ठीक है ना। तो जहांगीर के शासनकाल में कौन आया था, देखिए सर थॉमस रो, उसके बाद ने से हो गया निकोलस डाउनटन, ठीक है ना। फी से हो जाएगा विलियम फ्रेंच, ठीक है ना। का से हो जाएगा, नहीं फीफा लिखा है ना, थॉमस ने फीफा में हॉट टी पिया था, तो थॉमस से सर थॉमस रो, ने से हो गया निकोलस डाउनटन, फी से हो जाएगा विलियम फ्रेंच, फा से हो जाएगा फ्रांसिस्को पेलसार्ट, ठीक है ना। और में क्या साइलेंट है, हॉट से हो जाएगा क्या, विलियम हॉकिंस, और टी से एडवर्ड टेरी, और पिया का हो जाएगा पिएत्रा देला वाले, था से हो जाएगा था से हो जाएगा थॉमस कोरियात। तो ये दोस्तों किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में आने वाले विदेशी यात्री थे, कौन कौन, सर थॉमस रो, निकोलस डाउनटन, विलियम फ्रेंच, फ्रांसिस्को पेलसार्ट, विलियम हॉकिंस, एडवर्ड टेरी, पिएत्रा देला वाले और थॉमस कोरियात, ठीक है ना। दोस्तों ये तो इतिहास का ट्रिक है, इससे पहले मैंने भूगोल का ट्रिक वाला वीडियो बनाया था, उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। भूगोल का दोस्तों अभी बहुत सारे ट्रिक बाकी हैं, वो सब मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है ना। ये भी इतिहास का पार्ट 1 वीडियो है, अभी इतिहास का बहुत सारे ट्रिक हैं, वो भी मैं आने वाले वीडियोज़ में लेकर आऊँगा, ठीक है ना। तो आइए एक और यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए बाबर द्वारा किए गए प्रमुख कार्य, तो बाबर ने कौन कौन सा कार्य किया था, इसका ट्रिक क्या है, बाबर ने गज-ए-मुंबई में आराम किया, तो देखिए बाबरनामा, गज-ए-बाबरी, मुंबईयान आराम बाग, ठीक है। तो ये मतलब बनवाया था बाबरनामा, गज-ए-बाबरी, मुंबईयान आराम बाग। चलिए इसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए
मुगल वंश के सभी शासकों की सूची, मुगल वंश के सभी शासकों की सूची। ठीक है, ट्रिक क्या है, बाहों में आजा शाहजहां का पुत्र औरंगजेब, बहादुर जहां फर्रुख और एमए में आशा अब। देखिए दोस्तों, ट्रिक मतलब ट्रिक जैसे ट्रिक जो है हर चीज़ का ट्रिक तो मतलब ठीक है ना, मतलब आप समझ रहे हैं। तो देखिए मतलब यहाँ से जो है क्वेश्चन मतलब इसको पढ़ लीजिए। देखिए बाबर, हुमायूं, ठीक है, क्रम बहुत लोगों को याद होता है, ठीक है ना। तो मुगल वंश के सभी शासक देखिए बाबर, हुमायूं, बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जानदार शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह, रोशन अख्तर, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, उसके बाद बहादुर शाह जफर। ठीक है ना दोस्तों। शासनकाल भी इम्पोर्टेंट होता है, बाबर का 1526 से 1530। इसी प्रकार जो है ये सब इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब ट्रिक भी समझ जाएंगे तो इससे भी आप कर लेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए क्या है, सिंधु यानी कि सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल। ट्रिक क्या है, मोहन के हरा चना को अब शुद्ध शुद्ध रंग से रंग लो। ठीक है ना। तो मोहन से देखिए प्रमुख स्थल है, केवल स्थल है, आप स्थल तो सबको पता होता है। मोहनजोदड़ो है, कालीबंगन है। मोहनजोदड़ो दोस्तों याद रखिएगा कि सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। कालीबंगन है, हड़प्पा दोस्तों रावी नदी किनारे है, रोपड़ सतलज नदी किनारे है, ठीक है ना। चंदुदड़ो, कोटदीजी, आलमगीरपुर, बनमाली, सुतका, गेंडोर, धौलावीरा, रंगपुर, लोथल। लोथल दोस्तों याद रखिए बंदरगाह है, ये पूछता है, लोथल बंदरगाह गुजरात में, ठीक है ना। तो कौन कौन से स्थल है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, हड़प्पा सब हड़प्पा है, रोपड़ है, चंदुदड़ो है, कोटदीजी है, आलमगीरपुर, बनमाली, सुतका, गेंडोर, धौलावीरा, रंगपुर और लोथल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए जाने वाले 2 नए कर कौन कौन से थे। देखिए ये तो ट्रिक है चराग, तो आप याद रखिए कौन कौन 2 कर लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, चराई कर और गढ़ी कर, चराई कर और गढ़ी कर, ठीक है ना। चरा ग ट्रिक है, चरा से जगह चराई कर और ग से गढ़ी कर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गयासुद्दीन बलबन द्वारा किए गए प्रमुख कार्य। ट्रिक क्या है, नाव पे सिजदा से तुर्क का विनाश। तो नाव से हो जाएगा नवरोज उत्सव, पे से हो जाएगा पैबोस प्रथा, इसने शुरू किया था, और सिजदा से हो जाएगा सिजदा प्रथा, तुर्क का विनाश तो हो जाएगा तुर्कान ए चिहलगामी का विनाश किया था, ठीक है ना। तो ये कौन किया था, गयासुद्दीन बलबन, ठीक है ना। तो नवरोज उत्सव, पैबोस प्रथा, सिजदा प्रथा और तुर्कान ए चिहलगामी का विनाश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फिरोज शाह तुगलक द्वारा वसूला जाने वाला कर। तो उसका देखिए कौन ट्रिक क्या है, सिख जज खुश, सिख जज खुश। तो सी से हो जाएगा सिंचाई कर, ख से हो जाएगा खराज, ज से जचिया, फिर ज से जकात, खुश से खुम्स, ठीक है ना। तो सिख जज खुश, ये ट्रिक हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक द्वारा वसूला जाने वाला कर, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों देखिए सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह। तो दोस्तों 2 बंदरगाह, एक सुतकोटदा है, ठीक है ना, और लोथल। तो ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे, ठीक है ना, सुतकोटदा और लोथल, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए मुगल साम्राज्य के शासक व मकबरों के स्थान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए बाबर का जो बाबर देखिए ट्रिक भी है, ट्रिक क्या है, भाजसा कादिसिलाराबाद, ठीक है, ठीक है ना। देखिए बी से देखिए पहले जो बी लिखा है, बी का से है, बी का, एच का है दी, ठीक है ना, ऐसे है, ठीक है। तो बी से जगह बाबर, बाबर का काबुल, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, बाबर का काबुल में है मकबरा है, हुमायूं का दिल्ली में है, ठीक है ना। बाबर का मिलान करने के लिए आता है दोस्तों, बाबर का काबुल में, ठीक है ना, हुमायूं का दिल्ली, अकबर का सिकंदराबाद में है, जहांगीर का लाहौर में है, शाहजहां का आगरा में है और औरंगजेब का औरंगाबाद। दोस्तों देखिए इसमें देखिए औरंगजेब औरंगाबाद ये दोनों तो मतलब राइमिंग हो रहा है, ठीक है ना, राइमिंग यहाँ पे बैठ रहा है, औरंगजेब औरंगाबाद, ठीक है। तो ये तो आप याद कर लेंगे इसको। शाहजहां आगरा, दोस्तों याद रखेंगे कि शाहजहां ने आगरा में जो है वो बनवाया था ताजमहल, ठीक है ना। तो अब इसको ऐसे याद कर लीजिएगा कि शाहजहां का जो मकबरा है कहाँ है, आगरा में है, ठीक है ना। और दोस्तों देखिए जहांगीर का कहाँ है, जहांगीर लाहौर, ठीक है ना। दोस्तों देखिए इसको आप कैसे याद करेंगे, देखिए जहां लोहा याद करिए, जहां लोहा, जहांगीर का लाहौर, ठीक है ना। कैसे आप ट्रिक बना लीजिएगा, अकबर का सिकंदराबाद, ये तो आपको याद होगा, अकबर का सिकंदराबाद। तो यहाँ पे याद करिएगा सिकंदर अकबर, सिकंदर अकबर, ठीक है ना। सिकंदर कौन है, अकबर है,
ठीक है ना, सिकंदर अकबर, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। हुमायूं का दिल्ली, ठीक है ना, और बाबर का काबुल, ठीक है ना। देखिए बाबर में ब आ रहा है और काबुल में भी ब आ रहा है, ठीक है ना, तो ऐसे आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। हुमायूं का दिल्ली है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। दोस्तों आगे देख लेते हैं। अब देखिए मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश, यानी कि कौन कौन से वंश ने मगध साम्राज्य पर शासन किया था। तो ट्रिक क्या है, हसीन माशुका सात, हसीन माशुका सात। तो ह से हो जाएगा हर्यक वंश, सी से हो जाएगा शिशुनाग वंश, न से हो जाएगा नाग वंश। तो हसीन हो गया, ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नाग वंश, ठीक है ना। हसीन, हसीन मौर्य, देखिए हसीन, हसीन माशुका, मा से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, का से कण्व वंश, हसीन माशुका, क से कण्व वंश, ठीक है ना। उसके बाद है सात, सा से सातवाहन वंश, हसीन माशुका सात, ठीक है ना। ह से हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, क्रम याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नाग वंश, उसके बाद मौर्य वंश, ठीक है दोस्तों। ये न से नंद वंश है, ठीक है ना, नंद वंश, शिशु नाग तो अलग है, ठीक है ना। तो हर्यक वंश, शिशु नाग वंश, उसके बाद न से नंद वंश है, नाग वंश नहीं नंद वंश, ठीक है। तो उसके बाद मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, संपूर्ण वैदिक साहित्य के 4 श्रेणियां हैं। तो संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, देखिए ट्रिक क्या है, आउ सब, क्या है आउ सब, आ से आरण्यक, उ से उपनिषद, स से संहिता और ब से ब्राह्मण, ठीक है ना। तो आरण्यक, उपनिषद, संहिता और ब्राह्मण, ये वैदिक साहित्य के 4 प्रमुख श्रेणियां हैं, ठीक है। अब देखिए वेदों की संख्या, कौन कौन से वेद हैं, ये केवल देखिए आप वेद याद कर लीजिएगा। वेद अब सबको पता होंगे कि देखिए कौन सा सामवेद है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद। दोस्तों सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद, ठीक है ना। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, कैसा भी आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे जो अंत वाला है, अंत में दोस्तों कौन सा है, वो है अथर्ववेद, ठीक है ना। सबसे सबसे पुराना पूछेगा, सबसे पुराना प्राचीन तो ऋग्वेद, ठीक है। और पूछेगा कि यज्ञ में उच्चारण करने वाले मंत्रों को जो है कौन सा वेद है, तो वो है यजुर्वेद, ठीक है ना। और पूछेगा कि संगीत का उदय किस वेद से हुआ है, तो सामवेद, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखिए वेद हो गया 4 4 वेद होते हैं और वेदांग 6 होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। जैसे देखिए वेद अगर कोई पढ़ता है तो उससे मतलब, जैसे देखिए वेद को पढ़ने के लिए दोस्तों आपको वेदांग पढ़ना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। वेदांग पढ़ेंगे तो आप वेद को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों वेद को अच्छे से पढ़ने के लिए ही वेदांग की रचना की गई है, ताकि जो है मतलब अच्छे से उसको हम पढ़ सकें, ठीक है ना। तो देखिए वेद तो 4 है लेकिन वेदांग 6 है, कितने हैं, कुल 6 वेदांग है, ठीक है ना। तो ट्रिक क्या है, निशि ज्योति का कव जाय छ, ठीक है। देखिए याद कर लीजिएगा, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। तो ये जो है 6 दोस्तों क्या है, वेदांग है। इसको क्रम से याद रखेगा, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। तो ये 6 जो है क्या है, वेदांग है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, निरुक्त है, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, ज्योतिष है और छंद है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं आगे। देखिए उपवेदों के नाम, देखिए ये उपवेद हैं, कितने उपवेद हैं, 4 उपवेद हैं, ठीक है ना। तो इसका ट्रिक है गंध सी आय, तो ग से हो जाएगा गंधर्व वेद, ठीक है ना। ध से हो जाएगा धनुर्वेद, सी से शिल्प वेद और आय से आयुर्वेद, ठीक है ना। गंध सी आय, तो गंधर्व वेद, धनुर्वेद, शिल्प वेद और आयुर्वेद, ठीक है ना। तो ये उपवेद है, ठीक है, 4 उपवेद है, ठीक है ना। वेदांग 6 है, वेद 4 है, ठीक है। अब देखिए क्या है, पुराण एवं संबंधित वंश, ठीक है ना। देखिए हाँ बहुत मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ट्रिक क्या है, मोर विष्णु गुप्त वायु आना मत, मोर विष्णु गुप्त वायु आना मत, ठीक है ना। देखिए मोर विष्णु, तो मोर से हो जाएगा मौर्य वंश, विष्णु से हो जाएगा विष्णु पुराण। तो पूछेगा दोस्तों कि मौर्य वंश किस पुराण से संबंधित है, तो विष्णु पुराण से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद है गुप्त वायु, तो गुप्त से गुप्त वंश, वायु से वायु पुराण, ठीक है ना। तो पूछेगा गुप्त वंश किस पुराण से संबंधित है, तो वायु पुराण। और आना मत, आ से आंध्र सातवाहन वंश, ठीक है, और मत से मत्स्य पुराण, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, मौर्य वंश विष्णु पुराण, गुप्त वंश वायु पुराण, आंध्र सातवाहन वंश मत्स्य पुराण, ठीक है ना। और दोस्तों देखिए इसको गुप्त वंश को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए जो वायु है, वायु दोस्तों दिखता तो है नहीं, हवा दिखता है नहीं, गुप्त रहता है, तो आप जो ऐसे याद करेंगे वायु पुराण, गुप्त वंश। तो मौर्य वंश विष्णु पुराण, गुप्त वंश वायु पुराण और आंध्र सातवाहन वंश मत्स्य पुराण, ठीक है ना।
और दोस्तों ये देखिए यहाँ पर स्मृतियों का क्रम याद करने का ट्रिक है मया नाप। सबसे पहले मनुस्मृति, या से याज्ञवल्क्य स्मृति, और ना से नारद स्मृति, प से पराशर स्मृति। ठीक है ना। तो ये क्रम इसका याद रखिएगा। स्मृतियों का क्रम है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति। ठीक है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अभी दोस्तों बहुत सारे ट्रिक हैं, तो मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में उसको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, वीडियो को दोस्तों लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए अच्छे से कंटेंट खोज कर लाऊंगा आपके लिए, और मैं आपको पूरा यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।